हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और ये दूसरा वीडियो है सीएसआर नेट रिजल्ट का, जो अभी जून का आया है 2023 का। और इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। एक अंशिका है जिनका ऑल इंडिया रैंक कितना 111, कितना है आपका अंशिका? यस सर, 111। दुर्गेश का भी 129 है, आई थिंक। और जयदीप का 222 है। एक दो बच्चे और थे जिनका रैंक 90 आया था, और वो लोग शायद एग्जाम में आज फंसे हुए हैं, एग्जाम है उनका आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। एंड अंशिका, दुर्गेश, जयदीप, कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद? थैंक यू। अंशिका, थैंक यू। थैंक यू अंशिका, सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अंशिका अच्छा बता। लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको दुर्गेश। बहुत बहुत थैंक यू सर। अच्छा, दुर्गेश जी आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम्म आते हैं आप पे बात करेंगे अच्छे से। हाँ जयदीप, आपको कैसा था? आपके लिए तो अनएक्सपेक्टेड था ना। अरे आवाज नहीं आ रहा आपका, क्या बोल रहे हैं दुर्गे? जयदीप, आप आवाज को थोड़ा ठीक कर लीजिए, फिर बातचीत करते हैं, ठीक है? हाँ, दुर्गेश, कैसा रहा तुम्हारा परफॉर्मेंस? थोड़ा इस पे बातचीत करें। हम्म यस सर। सर मैंने सर, हम्म हम्म बोलो बोलो, शर्मा मत। सर कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जो दिल में है एकदम बात करो, खुल के बात करो, बताओ। हाँ बताओ। सर अ, सर लास्ट नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में सर मैंने ज्वाइन किया था सर। उससे हम्म पहले तो कुछ भी नहीं आता था मुझे। हम्म मतलब मैं सर रोती थी मैथ्स को लेकर, जब भी मैथ्स, लेकिन कहना चाहती थी कि मतलब नेट सीएसआईआर कम हो जाएगी। अच्छा लगता था लेकिन समझ में बहुत कम आता था अपने आप से करने में। हम्म सर फिर आप किसके मतलब यूट्यूब के जरिए ही आपसे जुड़े थे। फिर हम्म आपके सर वीडियोस वगैरह देखे थे शुरू में, तो सर आपकी जो अप्रोच थी क्वेश्चन सॉल्व करने की, सर वो बहुत मतलब सर बहुत अच्छी लगी। मतलब खो जाती थी उन क्वेश्चंस को सुनते ही सुनते मैं। हम्म फिर सर आपका जो ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर लिए, और सर कुछ ही महीनों में फिर मेरा गेट क्लियर हो गया। हम्म सर फिर उसके बाद अगले 2-3 महीने में सर नेट क्लियर हो गया। जीआरएफ के और साथ? सर यस सर, जीआरएफ के साथ सब। सर बहुत कुछ सीखा आपसे सर। मतलब शिक्षा दीक्षा दोनों ही चीज सीख ली सर। बहुत अच्छा लगा पढ़कर। कहाँ से हो आप दुर्गेश? सर सर मैं आगरा से हूँ। आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा से, ठीक है। कहाँ से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हुई है? बीएससी, एमएससी, किस यूनिवर्सिटी से, कहाँ से करा है आपने? सर आगरा कॉलेज से ही, और डॉक्टर भी आगरा कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस से सर एमएससी किया था। वाह, ठीक है, ठीक है। हाँ, अंशिका जी, आप बताइए कैसा आपका रहा, और कैसा क्या, कहाँ से यस आपकी सर, पढ़ाई? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और सर 2 बार नेट हुआ था, पर ऐसे पता नहीं कैसे हो गया था बस, पर कुछ आता जाता नहीं था। हाँ। पर इस पिछली बार से मतलब सितंबर में नहीं हुआ था, पर उसमें कुछ ही मार्क्स का फर्क था। पर अभी मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत। कहाँ आपकी से? वजह से सर। अरे, तुम्हारी भी मेहनत है। कहाँ से सर, तुम्हारे? हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ सर, अम्बेडकर नगर में मेरा घर है। मैंने वहीं से बीएससी किया था, और हम्म फिर बीएससी से एमएससी की थी, 2021 में खत्म हुआ था। और फिर जून 2022 में मैंने रेगुलर क्लास ज्वाइन किया था। और सर बीएससी में तो ऐसे हालत हो गई थी कि मतलब सब चीजें बस याद करने जैसी हो गई थी। मतलब हम्म कुछ नया तरह का क्वेश्चन देखने के बाद हिम्मत नहीं होता था कि चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एकदम एकदम बहुत। फिर धीरे धीरे जब सर आप पढ़ाएं तो फिर धीरे धीरे एक एक चीज थोड़ा सीखने को मिला। ओके, ओके। जयदीप, नाउ कैन यू हियर? आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लग रहा है कि हमेशा इसको, फोन को लेके, इसको लेके। हाँ। तो दुर्गेश,
बताइए कुछ आप, कैसा आपका चीज है नहीं है, अ, कैसे क्या चीजें रही नहीं रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब क्यों ऐसा लगता था आपको कि मैथमेटिक्स आप नहीं करेंगे, या मैथमेटिक्स आपके है ही नहीं, क्या प्रॉब्लम था, बोलिए। सर सर मैथमेटिक्स में सर लॉजिक बहुत अच्छा लगता था करना, लेकिन मैथ्स की बुक्स को जब पढ़ने बैठती थी तो सर हम्म। समझ नहीं आती थी, उनकी लैंग्वेज ही कुछ डिफरेंट थी। सर जब हम्म। से आपकी क्लासेस ज्वाइन की तो सर प्रूफ्स को कैसे करते हैं, कैसे उनके डीप में जाते हैं, सर वो चीज सीखने को मिली। हम्म। तो अब और एक, हाँ क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्वेश्चन को मतलब पढ़ने के बाद क्या किस वे में उसको सॉल्व करें सर, वो चीज तो कहीं मुझे नहीं लगता कहीं किताब वगैरह में भी लिखी होगी। सर वो थिंकिंग जो आपने डेवलप करी सर, बहुत अमेजिंग थी सर। चलो सर सही में बहुत अच्छा आगे, लगा पढ़कर। आगे भी आप बहुत अच्छा करें दुर्गेश। that's what, आपका नाम भी बहुत यूनिक है, दुर्गा जी, आई थिंक उसी से आया है दुर्गेश, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है दुर्गेश आपका? मतलब अभी। सर बीच में पढ़ाई छूट गई थी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी सर हम्म। जब, लेकिन आपके बारे में पता नहीं था कुछ भी, यूट्यूब वगैरह भी, मोबाइल भी मेरे, मैंने बहुत मतलब इंटरनेट मोबाइल वगैरह से बहुत दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था सर, घर के कामों में ही लगी रहती थी सर। फिर लेकिन कुछ मतलब फिर स्थिति ठीक होती चली गई तो सर फिर आपसे जुड़ गए सर। आपका कब भी की सर आप, बहुत सपोर्ट रहा। अरे तुम्हारा मेहनत है दुर्गेश। कब की एमएससी रही है आपकी? सर 16-17 की थी सर, फिर एमफिल भी किया था सर। 2016-17 में आपने एमएससी कंप्लीट करी थी? यस सर। वाह। फिर सर फिर एमफिल किया था, हम्म। लेकिन फिर उसके बाद सर कंडीशन घर की बहुत खराब होती चली गई सर। हम्म। क्या बात। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम नहीं। मैं समझ गया, समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग। आपने पहले भी बहुत की चीजें करी हैं शेयर, बट उस टाइम पे क्या चलता था दिमाग में जब उस टाइप के कंडीशंस होते थे, हारना होता था, कैसा? या फिर मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सर टीचिंग वगैरह शुरू कर दी थी, हम्म। पढ़ाना शुरू कर दिया था। हम्म। लेकिन फिर उससे ये लग रहा था कि मैं मुझे मतलब जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे खुद ऐसा लगा कि मुझे आता भी है या नहीं आता, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ कोई कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सर मैं खुद इतनी नॉलेजेबल नहीं थी कि मैं पढ़ा सकूं दूसरों को। तो सिर्फ सर फिर मैंने बैक किया और फिर इस लाइन में मतलब आ गए ऑनेस्टी सर। देखिए, ऑनेस्टी देखिए अनिशिका, ऑनेस्टी देख रही हैं आप? आज के टाइम पे ये हॉनेस्टी मिसिंग है, मिसिंग है आज के टाइम पे। आजकल लोग, क्या बोलूं, अब ऐसे ऐसे डिजिटल टाइम में ऐसे ऐसे लोग टीचर हो गए हैं कि ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके हो जाएगी, क्वेश्चंस आंसर भी हो जाएगी, ना उसका कोई रीजन है, ना उसका कोई हाथ पैर है। और ये लड़की मतलब एमफिल करके कहीं पढ़ा रही है, स्टिल इसको अपने पे डाउट हो रहा है कि यार मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। जो भी ये वीडियो सर देख रहे हैं स्टूडेंट, हाँ बोलिए दुर्गेश। सर फिर मतलब वो सही नहीं था, मतलब वो ठीक वही था कि रट्टाफिकेशन जैसे मैंने खुद सीखा था रट रट कर सर वही कर देना सर, वो ठीक नहीं था। बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता कुछ पैसों के चक्कर में। तो ये आपको रियलाइजेशन हो गया था पढ़ाते पढ़ाते कि यार मेरे को बहुत अच्छा यस नहीं सर। आता, और मेरे ख्याल से लग रहा है कि हाँ कहीं कहीं मेरे को दूसरी दुर्गेश तो नहीं बना रही बैच में, कहीं और कोई दुर्गेश तो नहीं बन रही? हाँ सर। गुड। तो ये बहुत जरूरी था। फिर कब लगा आपको कि नहीं अब मुझे पढ़ना चाहिए, या मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए, नेट जेआरएफ करनी चाहिए, गेट की तैयारी करनी चाहिए? ये चीज आपको सर कब रियलाइज? सर जब मतलब
जब घर में मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस लाइन में कभी आ पाऊंगी या जा पाऊंगी, लेकिन जब एमएससी में पढ़ते थे तो तब थोड़ा थोड़ा नाम सुना था, ज्यादा जानकारी नहीं थी इन सब चीजों के बारे में। तो फिर जैसे ही मतलब सोच रही थी, मैं सोचती थी कि पढ़ाकर पैसे इकट्ठे कर लूंगी तो फीस वगैरह दे पाऊंगी कहीं पर। तो लेकिन वो वहां पर मुझे लगा कि ठीक नहीं होगा, मतलब इस तरीके से पढ़ाना और केवल पैसे कमाना। फिर तो सर घर में फिर स्थिति मतलब ठीक होने लगी थी, भाई वगैरह की थोड़ी जॉब वगैरह होने लगी थी, मतलब फिर उसके बाद फिर मैंने अपना इस लाइन को चूज करना शुरू कर दिया सर। यहाँ पे जब आप पढ़ते थे और जो आप पढ़ाते थे, कुछ आपको अपना कुछ डिफरेंस दिखा थिंकिंग में, सोच में? सब बहुत ज्यादा हुआ सर, वहां पर तो केवल यही था, फॉर्मूला रटा दो बच्चों को और बस, या तो एग्जाम पास करा दो या। और सर एक कॉलेज में तो मतलब मुझे नकल बोला था कि नकल करवानी है बच्चों को, तो सर मैंने वो कॉलेज तुरंत छोड़ दिया सर, कॉलेज में बोल रहे हैं कि मैं बच्चों नहीं के ना? पढ़ाई। अरे भाई सर साहब। मैंने ऐसे ही। चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि अब इंडिया को एक बहुत अच्छा टीचर मिलेगा, बहुत अच्छा टीचर मिलेगा। सर और वो आप मिल गए दुर्गेश। ना। सर आप मिल गए। अरे मैं तो हूँ, लेकिन आपने मतलब आपका नाम में ही मैं क्या बोलूं, इसलिए आपको कभी डांटता भी मैं नहीं था दुर्गेश आप। मतलब मैं इतना श्योर हूँ कि आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे दुर्गेश, आप पीएचडी में भी। क्या बोलो, चलो तो वक्त ही बताएगा। हाँ, अंशिका, यस। तुम बताओ थोड़ा अपने बारे में, कैसा यस तुम्हारा सर। सर मैं स्कूल तक तो सब कुछ मतलब मैं मैथ ही पढ़ती थी और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी, तो टाइम पूरा देती थी, पर बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते थे, तो ओवरऑल मार्क्स बहुत कम आते थे। तो ऐसा मतलब लगता था सबको कि ये पढ़ती तो बहुत है पर इसके नंबर नहीं आते हैं। तो फिर पर मैं खुश रहती थी क्योंकि मैं मैथ ही पढ़ती थी और मैं उसी से उम्मीद करती थी। नंबर भी कम आए तो भी खुशी रहती थी, पर जब बीएससी में गई तो टीचर को उतना कोई परवाह नहीं रहती थी। सब चीजें मतलब दो चार एग्जाम्पल करा देते थे, दो चार क्वेश्चन थे, वो सब एक दूसरे के जैसे ही थे, वही कर करके बस एक तरह से याद हो गए थे। और जब कोई पूछता भी था या एग्जाम में आता था तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता था, वही छाप देते थे, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी कि खुद से कुछ किए हैं। हम्म। तो बहुत बेकार लगता था, समझ में नहीं आता था क्या करें। हम्म। तो फिर जब ये आपका मतलब जो रिसर्च के प्रति जो एक आया इंटरेस्ट, नहीं आगे मेरे को इसी में जाने से, आपने बताया बीएचयू से आपने एमएससी करी, तो बीएचयू ने भी आपको ट्रांसफॉर्म किया सोचने के प्रति, आगे और सोचना है और अच्छा करना है, कुछ वहां भी आपका कुछ रहा मैथ के प्रति आगे और बढ़ने का एक रीजन आपको मिला, या कैसा रहा? हाँ। हाँ सर, जैसे बीएससी में थे तो जैसे कोई भी नया तरह का क्वेश्चन देख लेते थे तो घबराहट होने लगता था, हिम्मत हम्म। नहीं होता था सॉल्व करने का। पर हम्म। ऐसे बीएसयू में था कि जो भी पढ़ा रहे थे कम से कम समझ में आ रहा था और वो बेसिक से पढ़ाते थे, हम्म। और इस तरह से थोड़ी तो स्थिरता आई थी, लेकिन फिर भी वो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर जब सर आप आपसे पढ़ना शुरू किए, फिर एक एक चीजें, एक एक टॉपिक तो ऐसे थे उसमें इतने महीनों महीनों सिर पटकते रहते थे और कुछ और ही समझ के बैठे थे कि ये हम्म। इसका मतलब ये है, ये ऐसे होता है। फिर जब आप पढ़ाना शुरू किए तो ऐसे बस आश्चर्य से देखते थे कि ऐसा होता है क्या। इतना मतलब बीएससी में तो ऐसा था, एक एक दिन आते थे सर और तीन तीन चैप्टर खत्म कर देते थे, फिर पूरे साल उसी पे अपना सिर पटकते रहो। बहुत बढ़िया। और फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है अंशिका आपका आपके लाइफ में? अच्छा था सर, पहले तो वही था कि मैं पढ़ती बहुत थी, नंबर कम आते थे, फिर धीरे धीरे जब चीजें होती गई तो फिर उनका भी भरोसा बनता गया। घर में कौन कौन है आपके? सर जॉइंट फैमिली है और हम्म। हाँ। गुड। आ, बहुत बढ़िया, तुम बहुत टफ सिचुएशन से गुजरी है अंशिका, बट अब ठीक है। अब सब
घर में ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है। ठीक ठीक। दुर्गेश, तो जो सिचुएशंस में आप गुजरे, जैसे 2016 का एमएससी, उसके बाद अभी मतलब ऑलमोस्ट 7 साल, राइट दुर्गेश? बीच में एमफिल भी करा आपने, टीचिंग भी करी, पढ़ाई भी, मतलब जो स्टूडेंट्स उस दौर के होंगे 2016 में, 7 साल का ही गैप, वो अगर फिर से उनके अंदर है जज्बा मैथ को लेके एक आगे बढ़ना है, तो क्या मैसेज है आपके लिए दुर्गेश? क्या उनको मैसेज देना चाहती है? आवाज आवाज नहीं आ रहा दुर्गेश, आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, सर बोलो। बस हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में, मतलब सब अच्छा ही होता है जो होता है। मतलब अगर लगन है किसी, मतलब किसी भी फील्ड के लिए अगर लगन है तो, और अगर अंदर से मतलब फीलिंग्स आती हैं कि उस चीज उस फील्ड में जाना चाहिए, और दिल और दिमाग उसी पे काम करता है, तो सर फिर वो करना ही चाहिए। उसी में फिर सब बेस्ट कर पाते हैं। और सर, हाँ सर। गुड गुड गुड। अंशिका, तुम्हारे लिए, तुम्हारा कुछ मैसेज स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, हाँ, क्या उनके लिए मैसेज रहेगा? हाँ सर, मेहनत करते रहना चाहिए, सही में जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर सब कुछ हर चीज से सीखते रहना चाहिए, और फिर जब कुछ अच्छा होगा तो अपने आप ही मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलो, और सर बहुत आप बढ़िया। जैसे टीचर हो तो फिर अरे रे। कुछ नहीं सोचना, फॉलो करते जाओ, चलो, होता रहेगा। चलो तुम लोग बहुत आगे बढ़ो, दुर्गेश और अंशिका, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग के लिए। खूब आगे बढ़ो। और अभी तो मैं हूं ही, अभी तुम लोग का पीछा नहीं छोड़ना इतना जल्द, है ना? और एकदम आगे बढ़ना है, ठीक है? और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, एक और 2-3 बच्चे थे, जयदीप भी था, बट उसका कुछ इंटरनेट इश्यूज है, बारिश हुई है उन लोग के आसपास, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अनएक्सपेक्टेड जेआरएफ हुआ है। इस लड़के का भी, जो भी जयदीप था, उसका भी अनएक्सपेक्टेड जेआरएफ हुआ, मतलब इसने उम्मीद ही नहीं करी थी। कल बातचीत हो रहा था तो रोने लगा था लड़का। मतलब रैंक वाज 222 के आसपास, बट नॉट वेरी गुड, बट मतलब इसको खुद उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ ऐसे स्टूडेंट इस बार पास की जिनको खुद उम्मीद नहीं था कि मेरा जेआरएफ होगा। जिनका उम्मीद था उनका तो हुआ ही। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बोला था, खुद पे थोड़ा भरोसा रखिए। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर कोई कैसे आपका भरोसा कर सकता है, राइट? खुद थोड़ा सा भरोसा रखिए, खुद अपनी थोड़ी बहुत इज्जत कीजिए एटलीस्ट खुद के लिए, और उसके लिए मेहनत कीजिए। हमें लगता है गाइडेंस सपोर्ट की जरूरत है, मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे। और इन लोग से सीखिए, दुर्गेश से सीखिए। कितना इन्होंने स्ट्रगल किया होगा, इमेजिन, 16 से अभी तक। इट्स नॉट ए इजी जर्नी। एंड अंशिका से भी, ठीक है? विश यू बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। आगे खूब बढ़ो और लोगों को ऐसे इंस्पायर सर करो। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, ओके? बाकी स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय।